अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ फिरनी। दूध को जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। नॉर्मली जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं दूध, वही दूध है। 1 लीटर मैंने दूध लिया है। इसको हमने जो है वो अच्छे से बॉयल करना है और अच्छे से पकाना है इसको। दूध को जो है वो बॉयल आ गया है। अब मैं इसको जो है वो मीडियम आंच पे जो है वो 5 से 10 मिनट तक पका लूँगी, ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है वो भी थिक हो जाए। आधा कप चावलों को मैंने भिगो के रखा था और वो अच्छे से भीग चुके हैं। आधा कप चावलों को और आधा कप दूध को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, तब तक हमारा दूध जो है वो भी अच्छे से पक जाएगा। दूध और चावलों को देखें मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये देखें, यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप थोड़ा सा मोटा दाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मोटा रख लें, पतला पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और ग्राइंड कर लें। देखें दूध के ऊपर जो है वो कैसे अच्छे से मलाई भी आ रही है। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा फिरनी में। अब मैं इसमें जो है वो 1/4 टी स्पून जो है वो दालचीनी का पाउडर शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। देखें 1/4 टी स्पून। दो से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो मैं वनीला एसेंस के शामिल करूँगी। अब हमने जो चावल और दूध का पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। इस पॉइंट पे इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना ये जो चावल से हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। मुसलसल जो है वो चम्मच चलाते जाना है। 1 कप मैंने चीनी ली है, वो शामिल कर दूँगी। चीनी को बहुत पहले जो है वो शामिल नहीं करना, वरना आपका मीठा जो है वो तेज़ भी हो सकता है। और इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं हस्बे ज़ायका। बिस्मिल्लाह। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सी थिक सी हो गई है। चीनी आप जो है वो टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको कम लगे तो ज़्यादा डाल लें। अब हम इसमें जो है घर की उतरी हुई मलाई डालेंगे। आप चाहे क्रीम डाल लें। बिस्मिल्लाह। आधा कप जो है ये मलाई का था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इससे इसका टेक्सचर जो है वो बहुत स्मूथ सा आएगा। वैसे फिरनी को आप जो है वो खीर की छोटी बहन भी कह सकते हैं, क्योंकि तकरीबन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वही होते हैं जो हम लोग खीर में यूज़ करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट होता है। माशाल्लाह से फिरनी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। और ये ठंडी होके क्योंकि और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इस पॉइंट पे जो है वो हम लोग अब बंद कर देंगे चूल्हा। चूल्हा बंद करने से पहले मैं इसमें थोड़े से बादाम डालूँगी। नॉर्मली जो है वो लोग फिरनी के अंदर बादाम नहीं डालते, सिर्फ ऊपर गार्निश करते हैं। लेकिन मुझे बाइट के अंदर जो है वो बादाम का आना बहुत पसंद है, कि जब खाएं तो उसके अंदर भी जो है वो एक बादाम का टेस्ट हो। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
मज़ेदार सी फिरनी हमारी जो है वो रेडी हो गई है, बहुत मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।